ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबको बाबा की मुरली में आने वाला शब्द, बाबा कई बार कहते हैं जिन्न की कहानी। जिन्न की कहानी क्या है? अनेक बार आप सबने सुना होगा जिन्न आखिर है क्या, लेकिन जिन्न की कहानी क्या है वो आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ शास्त्र अध्ययन में निपुण था। उनकी स्त्री बहुत ही सुशील और सौम्य थी। घर में सिर्फ ब्राह्मण और उसकी पत्नी ही रहते थे। इस कारण घर के पूरे काम का बोझ उसकी स्त्री पर ही पड़ता था। कुछ समय के बाद काम करते करते स्त्री थकने लगी और काम से तंग आने लगी। काम के बोझ को कम करने के लिए वह उपाय सोचने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप वेदों शास्त्रों में पंडित हैं, कोई ऐसा यज्ञ रचिए जिससे ऐसे काम करने वाला व्यक्ति उस यज्ञ से उत्पन्न हो। यदि कोई नौकर रखेंगे तो पूरा समय उसके पीछे रहकर काम कराना पड़ेगा, परंतु यदि अपनी रचना को कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सारा दिन हमारा साथ रहे, सब काम करे और आज्ञाकारी भी हो तो अच्छा होगा। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात बहुत पसंद आ गई और उसने इस बारे में सोचना शुरू किया। ब्राह्मण ने अपने घर में पड़े हुए पुराने ताल पत्रों का अध्ययन शुरू किया। अचानक एक पत्र में उसे जिन्न को तैयार करने की यज्ञ प्रक्रिया मिली। ब्राह्मण ने खुश होकर यज्ञ प्रारंभ किया। कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक जिन्न प्रकट हो गया। काम करने के लिए जिन्न को पैदा किया था, इसलिए उसका नाम काम का जिन्न पड़ा। जिन्न ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आदर सहित प्रणाम किया और उन दोनों को अपना मालिक माना, परंतु साथ साथ जिन्न ने एक शर्त रखी, उसको सदा कुछ न कुछ काम मिलते ही रहना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी काम नहीं मिला तो जिन्न ब्राह्मण को खा जाएगा। कितनी सुंदर बात है। कई बार बाबा बोलते हैं ना, जिन्न जैसे। ब्राह्मण ने जिन्न की शर्त मान ली और सोचा कि करने के लिए तो बहुत है, इसलिए इसको सदा काम में व्यस्त रखने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसने उसी क्षण जिन्न ने मालिक का काम शुरू किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। क्यों? जिन्न को जो काम बताया जाता था एक पल में पूरा करके ब्राह्मण के पास आकर खड़ा हो जाता था और कहता था, कोई और काम बताओ, कोई और काम चाहिए, कोई काम चाहिए। तो ब्राह्मण बड़े परेशान हो गए। ब्राह्मण ने जिन्न को बड़े बड़े पतीले, बर्तन, पुराने सामान सब साफ करने को कहा। ब्राह्मण ने सोचा यह काम करने के लिए जिन्न को एक दिन तो लगेगा, लेकिन क्या हुआ, कम से कम एक दिन के लिए वह जिन्न से छुटकारा पा ले गया। लेकिन जिन्न ने सारा काम एक पल में पूरा कर लेता था और फिर कहने लगा, काम चाहिए, कोई काम दो, नहीं तो शर्त है तो तुमको खा जाऊंगा मैं। ब्राह्मण का घर तो बहुत बड़ा था, तो घर को साफ करते झाड़ू पोछा करने के लिए कहा गया। यह काम भी जिन्न ने एक पल में पूरा कर दिया। फिर बोलने लगा, फिर काम चाहिए, काम चाहिए। इस बार ब्राह्मण ने सुराख वाले घड़े दिए और कुएं से पानी भरने के लिए कहा। ब्राह्मण को मालूम था यह काम भी जिन्न एक पल में कर लेगा, इसलिए होशियार ब्राह्मण ने एक युक्ति रची। जब जिन्न अपना काम पूरा करके फिर से ब्राह्मण के पास आया तो उसने उसे सीढ़ी उतरने और चढ़ने की आज्ञा दी। अब जिन्न सीढ़ी चढ़ने उतरने में व्यस्त हो गया। जब तक ब्राह्मण बुलाएगा नहीं तब तक वह जिन्न वही काम करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तब उसे बुलाया जाएगा और काम करने की आज्ञा दी जाएगी। इस तरह से ब्राह्मण ने युक्ति पाली और जिन्न को व्यस्त कर दिया। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे बाबा का भाव यही है, माया जो है जिन्न के समान है। एक राजयोगी को निरंतर ज्ञान योग की कमाई में मगन रहना चाहिए, नहीं तो माया क्या करेगी, जिन्न बन करके राजयोगी को खा जाएगी। बाबा हमको काम देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सदा जिन्न की तरह अथक बनकर ईश्वरी मार्ग पर चलते रहना है। ये है भाई बहनों जिन्न की कहानी, जो बाबा कई बार कहते हैं ना जिन्न। तो जिन्न क्या है? जिन्न एक प्रकार से माया है और माया से बचने के लिए स्वयं को बिजी रखना है। ओम शांति, ओम शांति।